नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज का हमारा टॉपिक है सी टेट का अति महत्वपूर्ण टॉपिक NEP 2020 आधारित। यहाँ पर हम मॉक टेस्ट करेंगे जो आपके सी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से ही सारा NEP 2020 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कक्षा 3 का शिक्षक बच्चों को स्थानीय कहानियां सुनने और फिर उन्हें हिंदी में अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का अवसर देता है। यह NEP 2020 की किस भावना से सबसे अधिक जुड़ा है? केवल पाठ्य पुस्तक आधारित है या फिर स्थानीय संदर्भ और अनुभवों से सीखना है, या केवल रटने पर आधारित है, या फिर केवल लिखित आधारित है? NEP 2020 कहता है कि जो हमारे आसपास के पर्यावरण है, हमारा स्थानीय संदर्भ है और हमें अनुभव से अपने जीवन से सीखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक बच्चा घर में अपनी मातृभाषा बोलता है और विद्यालय में हिंदी सीख रहा है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक बच्चा है जो घर में मातृभाषा बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी सीख रहा है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? मातृभाषा के प्रयोग को रोक देना चाहिए या केवल हिंदी बोलने के लिए बाध्य करना चाहिए? ना हमें मातृभाषा को बच्चे की रोकना है, ना उसे कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए बाध्य करना है। मातृभाषा को हिंदी सीखने में सहायक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए या बच्चों को अलग बैठाना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि मातृभाषा को एक साधन के रूप में हमें बच्चे के लिए यूज करना है और मातृभाषा को साधन के रूप में हमें अपनाना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी की कक्षा में शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाकर, चित्र बनाकर, चर्चा करके और कहानी के अंत में लिखने को कहता है। यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? क्या यह रटने पर आधारित अधिगम है, अनुभव और बहुविध अधिगम है, या केवल व्याकरण है, या केवल लेखन है? तो यहाँ पर हमें रटने पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, ना व्याकरण पर और ना ही लेखन का अभ्यास हमें बार बार कराना है। तो यहाँ पर अनुभवात्मक और बहुविध अधिगम हमें सिखाना है। ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, एक शिक्षक बच्चों को किसी समस्या पर अपनी राय देने, कारण बताने और समस्या समाधान सुझाने को कहता है। NEP 2020 के अनुसार यह मुख्यतः किस क्षमता का विकास करता है? केवल स्मरण का, आलोचनात्मक चिंतन का, या केवल सुलेख का या श्रुति लेख का? तो यहाँ पर जब राय बच्चे की समस्या पर अपनी राय देने, कारण बताने, समाधान सुझाने को कहा जाता है, वहां पर NEP 2020 का किस मुख्यतः क्षमता का विकास कर रहे हैं हम? आलोचनात्मक चिंतन और समस्या का विकास बच्चे के अंदर हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे, शिक्षक उनकी भाषाओं के शब्दों को तुलना करता है। यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करना, जैसे कि मातृभाषा को हमें संसाधन के रूप में यूज करना है, उपयोग करना है, ऐसे ही हमें बहुभाषिक जो बच्चे होते हैं, अलग अलग स्थान से आए हुए बच्चे जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है, उन्हें हमें संसाधन के रूप में उपयोग करना है, न कि उन्हें नकारात्मक वे में हमें लेना है। तो ऑप्शन बी ए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों को केवल परिभाषाएं याद कराने के बजाय वास्तविक बातचीत में संज्ञा और क्रिया पहचानने को कहता है। यह NEP 2020 के किस भावना से मेल खाता है? रटने के बजाय समझ, केवल परीक्षा तैयारी, केवल गृह कार्य या पाठ्य पुस्तक? तो यहाँ रटने के बजाय केवल समझ का प्रयोग हमें बच्चे के लिए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बच्चा हिंदी पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, शिक्षक पहले उसकी कठिनाई का पता लगाते हैं और
फिर उसके लिए अलग अलग पठन गतिविधियां तैयार करता है। यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? क्या दंडात्मक शिक्षण है? आवश्यकता आधारित यह सहयोग हो जाएगा। केवल वार्षिक आकलन भी नहीं है, समस्या समान गतिविधि सभी के लिए भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि नंबर 8 एनईपी 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN पर विशेष जोर। हिंदी भाषा की कक्षा में इसका उपयोग सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा बच्चे में प्रारंभिक पढ़ने लिखने और अर्थ समझने की मजबूत नींव हमें डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षक बच्चों को स्थानीय बाजार में प्रयोग होने वाली भाषा के उदाहरण इकट्ठे करने को कहता है। यह गतिविधि किससे जुड़ी है? अनुभवात्मक अधिगम से यह जुड़ी है। जब बच्चा सारे स्थानीय बाजार में जो प्रयोग हो रहे हैं शब्द उन्हें इकट्ठा करेगा, उन्हें जानेगा, तो वह उसे अनुभव होगा और अनुभव आत्मक अधिगम यहाँ पर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शिक्षक कहता है मेरी कक्षा में सभी बच्चे एक ही तरीके से सीखेंगे। एनईपी 2020 की दृष्टि से इसमें क्या कमी है? बच्चों की विविधता और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की यहाँ पर उपेक्षा की जा रही है। यहाँ पर हमने देखा है कि एनईपी 2020 में अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्य से बच्चे आए हैं, अलग अलग उनकी मातृभाषा है, अलग अलग वह भाषा सीखते हैं, तो हमें उन्हें एक ही तरह से, हमें एक ही तरीके से सिखाना नहीं है। बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एनईपी 2020 के माध्यम से सिखाना होगा। पाठ्य पुस्तक पर आधारित अधिक प्रयोग नहीं करना है। गृह कार्य की कमी और नहीं करनी और परीक्षा का कम होना, यह कोई भी सही नहीं होगा। सही ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हिंदी भाषा के आकलन में शिक्षक कहानी सुनाते, बातचीत, पठन और लेखन सभी को देखता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? केवल अंतिम परीक्षा को, समग्र और विविध आकलन को। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है एक शिक्षक बच्चों को समूह में कहानी बनाने और प्रस्तुत करने देता है। एनईपी 2020 की दृष्टि से इसका प्रमुख लाभ क्या होगा? तो सहयोग, संचार और रचनात्मकता का विकास जहां हो रहा है वहां पर बच्चा समूह में कहानी बनाना और प्रस्तुत करने देना हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 13 एक बच्चे की भाषा में बार बार त्रुटियां होती हैं। एक बच्चा है जो कक्षा में बार बार त्रुटियां करता है। शिक्षक उसे डांटने की बजाय उसकी त्रुटियों का विश्लेषण करता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? त्रुटि को सीखने के संकेत के हम रूप में हमें लेना है। एनईपी 2020 कहता है कि जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने का एक माध्यम है। अगर बच्चा त्रुटि करेगा तो वह सीखने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर त्रुटियों को सीखने के संकेत के रूप में हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एनईपी 2020 की भावना के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? क्या सीखने का सुगम करता और मार्गदर्शक के रूप में? ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हिंदी शिक्षक बच्चों को कहानी का अंत स्वयं लिखने को कहता है। इससे मुख्यतः क्या विकसित होगा? रचनात्मकता और अभिव्यक्ति बच्चे के अंदर विकसित होगी। जब बच्चा किसी भी कहानी को पढ़ेगा तो उसे हमें यह क्वेश्चन देना है कि अब इस कहानी का स्वयं अंत लिखो, इसका अंत क्या होगा? तो उसमें रचनात्मकता बढ़ेगी, वह सोचेगा और बुद्धि का उसमें विकास होगा। एक ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों को एक कहानी सुनाता है और पूछता है इस कविता से आपको अपने जीवन का कौन सा अनुभव याद आया है? यह किस प्रकार का शिक्षण है? यह अनुभव को सीखने से जोड़ना है। जब बच्चा कुछ सीखेगा तो उसे हमें उसके जीवन के अनुभव के साथ जोड़ना है। एनईपी 2020 यह कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि एनईपी 2020 की दृष्टि से तकनीक का भाषा कक्षा में सबसे उचित उपयोग क्या है? शिक्षक को पूरी तरह हटाना या सीखने को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण उपयोग करना। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक बच्चों को किसी विषय पर चर्चा और फिर लेखन करने देता है। इसका प्रमुख लाभ
मौखिक रूप से लिखित अभिव्यक्ति के बीच क्या संबंध है? तो यहाँ पर क्या संबंध होगा? यहाँ पर होगा कि मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के बीच संबंध बनाना। सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक शिक्षक बच्चों को केवल सही उत्तर बताने की बजाय तुमने ऐसा क्यों उत्तर चुना? यह किस क्षमता को बढ़ावा देता है? तर्क और चिंतन को। अगर बच्चे को हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा तुमने क्यों, सही उत्तर बजाने के बजाय हम ऐसा पूछते हैं कि ये आंसर ही आपने क्यों चुना, ये आपको क्यों सही लगा, उसमें क्या, क्यों, कैसे, ऐसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें रचनात्मकता और तर्क मतलब सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा में किसी कहानी का अर्थ समझता है, शिक्षक उसके विचार को स्वीकार कर हिंदी में व्यक्त करने में मदद करता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह बहुभाषिकता का सकारात्मक उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल नोट्स लिखवाने चाहिए? यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें केवल नोट्स लिखवाने से बच्चा सीख नहीं सकता है। वास्तविक जीवन की गतिविधियों और अनुभव से सीखने के अवसर देने चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चे को सिखाने का काम करे, गतिविधियां वास्तविक जीवन से उसे हमें जोड़ना है और जो रियल में शिक्षा है वह उसे हमें देनी है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक बच्चे से किसी स्थानीय समस्या का पोस्टर बनवाता है और फिर उस पर मौखिक प्रस्तुति करवाता है, यह किसका उदाहरण है? यह है वह परियोजना बना रहा है, गतिविधि आधारित अधिनियम कर रहा है, आधारित अधिगम वह कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है कि कक्षा में एक बच्चा बोलते समय बार बार रुकता है, शिक्षक उसे पूरा समय देता है और साथ ही बच्चों को ध्यान से सुनने के लिए कहता है, यह किस वातावरण को बढ़ावा देता है? सुरक्षित और समावेशी सीखने का वातावरण, जहां पर बच्चे एक समूह में एक साथ बैठकर अलग अलग समाज से आए हुए बच्चे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग बोली के बच्चे जहां एक साथ बैठकर पढ़ते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो यहाँ सुरक्षित और समावेशी सीखने का वातावरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है सॉरी, एनईपी 2020 की दृष्टि से भाषा सीखने में भारतीय भाषाओं को महत्व देने का प्रमुख कारण क्या है? भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25, शिक्षक बच्चों को एक ही विषय पर चित्र, कहानी, वीडियो और चर्चा के माध्यम से सीखने का अवसर देता है, यह किससे संबंधित है? यह बहुविध और समृद्ध सीखने का अनुभव हमें उन्हें कराना है, इसका यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षक यदि बच्चों को सीखने की प्रगति को पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों से देखता है तो यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? सतत एवं समग्र आकलन की यह दिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 27 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी कक्षा में शिक्षक बच्चों से अपने गांव, शहर की किसी घटना की रिपोर्ट लिखवाता है, यह गतिविधि किसे जोड़ती है? यह जोड़ती है भाषा सीखने की वास्तविक जीवन से। किसे? भाषा जो है सिखा रहा है टीचर, तो वह उसके वास्तविक जीवन से जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एनईपी 2020 के अनुरूप समावेशी भाषा कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों से बिल्कुल समान प्रदर्शन की अपेक्षा करनी चाहिए या फिर बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार उचित सहायता देनी चाहिए, कमजोर बच्चों को अलग कर देना चाहिए या फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है कि बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार उचित सहायता देनी चाहिए, यह हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को किसी कहानी के पात्र के निर्णय से असहमत होने के कारण
कारण बताने को कहता है और यह किसका विकास करता है। एक एक शिक्षक है, वह बच्चों से किसी भी पात्र, किसी भी कहानी का एक पात्र है, उसे यह पूछता है कि इससे तुम क्यों सहमत हो और क्यों सहमत नहीं हो। तो यह किसका विकास बच्चे के अंदर शिक्षक कर रहा है, यह उसमें आलोचनात्मक चिंतन और तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति का विकास कर रहा है। मतलब उसकी तुम्हें आलोचना भी करनी है और अपनी बुद्धि का तर्क अभिव्यक्ति के कारण हमें उसका क्या है, सहमत और असहमत होने के कारण बताने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एनईपी 2020 के अनुसार भाषा शिक्षण दृष्टिकोण का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बच्चे सक्रिय रूप से संवाद, अपने अनुभव साझा करें और अर्थ का निर्माण करें। यह सबसे अच्छा उदाहरण होगा एनईपी 2020 के अनुसार भाषा शिक्षण की दृष्टि से। इस तरह से हमने आज 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में किए हैं एनईपी 2020 से। और यह इतना मतलब कठिन टॉपिक नहीं होता है, बहुत ही इजी टॉपिक होता है। आप ऐसे ही 2-3 वीडियो इनकी देख लेंगे एनईपी 2020। कल की वीडियो में मैं आपको एनसीएफ 2005 कराऊंगी और उसके बाद मैं कराऊंगी आपको कराऊंगी हिंदी भाषा, हिंदी के जो अनुच्छेद है, हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद है, उनसे संबंधित एक मैं वीडियो लेकर आऊंगी। तो बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।